अंतिम पद है सूरदास जी के पाठ में। हम लोग जिस सिलेबस के आधार पर चल रहे हैं, बीए का सिलेबस है पार्ट 1 का, इसमें अंतिम सूरदास जी का पद है। और इसमें अंत में गोपियाँ भी उद्धव को ज्ञान का पाठ पढ़ा करके, प्रेम का पाठ पढ़ा करके, ज्ञान का तो पाठ उद्धव पढ़ाने आए थे क्योंकि उनको अपने ज्ञान का घमंड था, लेकिन जाते जाते गोपियों ने उन्हें प्रेम का पाठ पढ़ा दिया। तो वहाँ पर उद्धव के ज्ञान की जो गठरी थी ना, कुछ लोगों में होता है ज्ञान का अहम हो जाता है। हम बहुत ज्ञानी हैं, उसे तो हम समझा सकते हैं, किसी को समझाना किसी के बस की बात नहीं है जब तक वह समझना न चाहे। आप कैसे समझा दीजिए? अब किसी के खाने का मन है, जबरदस्ती मुंह में ठूस दीजिए, वहाँ जाके उल्टी कर देगा। इसलिए यहाँ पर गोपियाँ उल्टे उद्धव को आए थे समझाने गोपियों को, और उल्टे उद्धव को समझा के भेज दिए, प्रेम का पाठ पढ़ा के। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं। यहाँ दिल दे के होते हैं, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। सर मने इसी को एक और कवि है लिखते हैं हिंदी साहित्य में, तजय आप नपी झुझुकै। यहाँ पर अपना मान अभिमान सम्मान सब कुछ तज करके तब इस प्रेम पथ पर चला जाता है। नहीं तो यहाँ सबके चलने की बस की बात नहीं है। राजा प्रजा जे ही रुचे शीश दे ले जाए। राजा हो चाहे प्रजा हो, अपना शीश कटाना जिसको पसंद है वही इसको खरीद के ले जा सकता है। राजा प्रजा जे ही रुचे शीश दे ले जाए। जिसको पसंद है भाई अपना पहले शीश चढ़ाओ। शीश चढ़ाओ के काट के नहीं, अपना अहम, अपना जो अहंकार है, अपने जो मन में अभिमान है, पहले उसको त्यागिए, तभी प्रेम संभव है, अन्यथा प्रेम संभव नहीं है। प्रेम गली अति सांकड़ी जाम दो न समाई। या तो प्रेम रहेगा या तो अहंकार रहेगा, या तो निज स्वाभिमान रहेगा या तो प्रेम रहेगा। प्रेम जहाँ होगा वहाँ सब कुछ खत्म। अगर सब कुछ खत्म नहीं हुआ तो वह प्रेम ज़्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है। तो गोपियाँ समझा रही है उद्धव को, ऐसे तो वह उसी को उलाहना ताना जो होता है दे रही है उद्धव को ही। और यह बड़ी विचित्र बात है, संदेश सुनाने वाले को तो सब कुछ सहन करना पड़ता है। तो संदेश लेके आए हैं, कृष्ण का संदेश लेकर उद्धव आए हैं, तो गाली भी देंगे तो किसको? तो उसी को। भला बुरा कहेंगे तो किसको? उसी को। अच्छा संदेश है तो बड़ा सम्मान से बैठाते, आदर सत्कार से। अब बुरा संदेश है तो अपने साथ साथ उसका भी सब कर्म होता है। तो वही कह रहे हैं, विरह का पद है सूरदास जी का, उद्धव मन माने की बात। का उद्धव हमारे आप में बहुत बातें हुई, लेकिन अंत में मैं संक्षेप में आपको कह देना चाहती हूँ कि आप भी इस बात को मानिए, उद्धव मन माने की बात, अर्थात मन के मानने की बात है। हम मान लिए कि आप योग सिखाने आए, हम सीखने लगे, लेकिन मेरा मन मानेगा तब ना। मन तो कृष्ण में रमा है ना। मन ऐसे शिव में रमा है, सारा जग सुंदर दिखता। धरती शिव, अंबर शिव, धरती उमा है, मन शिव में ऐसे रमा है। बहुत सुंदर भजन है। तो उसी प्रकार गोपियाँ कहती है कि मेरा मन तो कृष्ण में रमा है। तो कहाँ से हम योग सीखेंगे? तो मन माने की बात उद्धव, मन माने की बात। जरत, अब उपमा दे रहे हैं, जरत पतंगा दीप में जैसे, जिस प्रकार पतंगा मन कीड़ा मकोड़ा जो डिबिए के प्रकाश में, दीप के प्रकाश में, जरत पतंगा दीप में जैसे। अब एक एक लाइन का, एक एक पंक्ति का बहुत गूढ़ अर्थ है। जरत पतंगा दीप में जैसे और फिर लपटा। जितना बार पतंगा उस लौ को छूना चाहता है, लौ के करीब जाना चाहता है, उतना बार उसका पंख जलता है, शरीर जलता है, लेकिन पाने की ललक, इच्छा है, चाह है,
कि हम उसे पालें, अपने प्राण की परवाह नहीं करता, पाने की इच्छा में शरीर का त्याग कर देता है, लेकिन शरीर की परवाह नहीं करता है। उसी प्रकार हमें भी परवाह नहीं है उद्धव। कृष्ण हमारे मन को तो चोरी कर लिए, अभी शरीर रह करके ही ठट्ठर है, ठट्ठर। क्या हो, जाना होगा, जाएगा, रहना होगा, रहेगा। हम लोग भी उसी पतंगा की तरह मर जाएंगे, बस उसी में जल जाएंगे, लेकिन फिर लपटात जलने के बाद भी फिर उसी में जाकर लिपटेंगे, उसी को पाना चाहेंगे। दुख कितनों हो, कृष्ण से विरक्त नहीं हो सकते। रहत चकोर पुहुप पर मधुकर, रहत चकोर पुहुप पर मधुकर, शशि आकाश भरमा। चंद्रमा की चांदनी में जब पूर्ण चंद्रमा होता है तो चकोर पक्षी रात भर उसे पाने की चाह में उसकी तरफ उड़ता रहता है, लेकिन चंद्रमा है कहाँ? आकाश, शशि आकाश भरमा। लेकिन चंद्रमा तो आकाश में भ्रमण करते हैं, और उस आकाश में जो भ्रमण कर रहे हैं चंद्रमा, उसको पाने की इच्छा कौन कर रहा है? एक छोटा सा चकोर पक्षी। चाह कितनी बड़ी है, देखो, यही प्रेम की पराकाष्ठा। भले तुम मिलो ना मिलो, लेकिन चाह तो तुम्हारा ही है, बदलने वाला नहीं। ऐसो ध्यान धरो हरि जूप, छन इत उत नहीं जातो। बहुत गूढ़ बात कह दिए हैं गोपियों ने उद्धव को। आजकल के जो हम जैसे और अन्य जैसे जो भक्त हैं, उनका मन चंगा है, अगर कहीं खटपट हो जाए तो तुरंत ध्यान भंग होकर के वो आवाज पर चला जाता है। लेकिन गोपियां कह रही है ऐसो ध्यान धरो हरि जूप, इसी प्रकार ध्यान धरना है हरि पर, अर्थात उस कृष्ण पर। हम लोगों ने धर दिया है, मन इत उत न जात, ना मन इधर जाता है ना मन उधर जाता है, अर्थात मन कहीं जाता नहीं है, बस एक जगह एक बिंदु पर स्थिर है। वह बिंदु है कृष्ण, बस उसी बिंदु पर स्थिर है। दादुर रहत सदा जल भीतर, दादुर पक्षी सदैव जल के भीतर रहता है। कमल ही नहीं नियरात, कमल ही नहीं नियरात, लेकिन जल के भीतर रहने के बावजूद भी कमल के नजदीक नहीं जाता है, जबकि है जल में दादुर पक्षी। काठ फोड़ी घर कियो मधुप तैं, मधुप मना भौरा, काठ में भौरा छेद कर देता है। उद्धव से सवाल है क्या कारण है, पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इस पर चर्चा करेंगे। काठ फोड़ी घर कियो मधुप तैं, बंधे अंबुज के पात। कठोर काठ में भौरा छेद कर देता है, चाहे कितनो कठोर रहे, लेकिन एक कमल की पंखुड़ी को क्यों नहीं भेद करता है? अगर कमल की पंखुड़ी में भौरा बंद हो जाता है सुबह होने की आस के, लेकिन पंखुड़ी को वह नष्ट नहीं करता, पंखुड़ी को तनिक भी पंख हिला करके क्षति पहुंचाना नहीं चाहता। उद्धव क्या बात है बताइए? जो भौरा कठोर से कठोर काठ को छेदने की क्षमता रखता है, वह अगर कमल की पंखुड़ी में बंद हो जाता है तो उसे भेदता क्यों नहीं है? वर्षा बरसत निशी दिन, कह रहे हैं वर्षा बरसत निशी दिन, रोज वर्षा बरसती है उधो पुहुमी पूरी हाथ। क्या कभी आपने धरती को अघाते हुए देखा है? जितना जल बढ़ता है सबको सोख लेती है, पुहमी जल अघात। स्वाति बूंद के काज पपीहा, छन छन रटत रहा। और स्वाति नक्षत्र की एक बूंद पाने के लिए हमेशा रट लगाए रहती है, आसमान को एकटक निगाह से देखती रहती है। क्या है बताइए? अभी जो हमने कहा यह क्या है, किस बात की ओर संकेत करता है? पतंगा क्यों बार बार जब जल रहा, एक बार आदमी जलता है दोबारा वहां नहीं जाता, उस पतंगा को क्या है, क्या सूझ रहा है?
एक साधारण कीड़ा को लीजिए, आगे में अगर काठी लकड़ी रख दीजिएगा तो तुरंत अपना गति दिशा मोड़ लेता है। और उस फतिंगा को जब उसका पंख जल रहा है, शरीर जल रहा है, तो वह क्यों फिर बार बार उसी में जलने का प्रयास करता है? यह प्रेम है। उस लव को प्राप्त करने का, उस लव को अपना बनाने की इच्छा, उस चाह में अपने शरीर का भी त्याग कर देता है। अर्थात हम इस संसार के व्यक्ति के प्रेम में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप जलिएगा वो मजा लेगा। बस एक प्रेम परमात्मा का ही ऐसा है, जिससे अगर मनुष्य प्रेम करे तो परमात्मा ना उस व्यक्ति को डूबने देगा, ना वह व्यक्ति का चरित्र हनन होगा, न उस व्यक्ति का जो है मुख मलिन होगा, न संसार के लोग उसको कभी डुबा सकेंगे। एक आस राम की, दूजी आशा छोड़ दो। दुनिया में किसी का आस मत कीजिए, जितना आशा लगाइएगा सब निराश करेंगे, लेकिन ईश्वर से अगर आस लगाएंगे तो वह कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। मधुकर क्या बात है, चकोर पक्षी रात भर आकाश में उड़ता रहता है, लेकिन चंद्रमा कभी भी उसके लिए नीचे नहीं आता, आसमान में भ्रमण करता है। क्या उसे एहसास नहीं होता है कि हम उस चंद्रमा को नहीं पकड़ पाएंगे? एहसास होता है, लेकिन ललक है, चाह है, इच्छा है कि हम उसको पाएंगे, और मन में आस है कि एक दिन जरूर पाएंगे। यहां से हमको आशान्वित होने का बल मिलता है। आशान्वित रहो, जीवन में कभी भी निराशा मत पालो, और लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखो। यह सीख मिलती है हमें प्रकृति से। यही कारण है दत्तात्रेय जी ने प्रकृति से 24 गुरुओं को अपना गुरु बनाया था, यही छोटा छोटा जीव से। उस प्रेम की प्रकाष्ठा को देखो, उस प्रेम में आकर के पपीहा रात भर उड़ता है, चकोर पक्षी, लेकिन चंद्रमा को नहीं पाने के बावजूद भी फिर वह आगे प्रयास करता है। यह उसकी पराकाष्ठा है। इसी प्रकार से अगर हम ईश्वर पर ध्यान धरते हैं तो हमारा भी कल्याण हो सकता है। आगे कहते हैं काठ फोड़ी घर कियो मधुपते। कठफोड़वा जो है वह कड़े से कड़े काठ में छेद करके उसमें अपना घर बना लेता है, और एक कोमल पंखुड़ी है जो एक बार वो पंख फैलाएगा तो उसका सारा पत्ता झड़ जाएगा, लेकिन उसको छेद नहीं कर पाता। यह उसकी प्रेम की पराकाष्ठा है। उसे प्रेम है, उससे उस कमल की पंखुड़ियों से वह प्रेम करता है, और प्रेम जहां होता है वहां क्षति नहीं होती। अपने से बढ़कर के उसके प्राणों की, उसके शरीर की, उसके जान की, उसके प्राण की रक्षा की जाती है। इसलिए परमात्मा भी हमसे प्रेम करते हैं, बशर्ते हम उनसे जितना अधिक लगाव रखेंगे वह हमारे प्राणों की रक्षा उतना अधिक करेंगे। ऐसे जाना तो सबको है, प्राण की रक्षा का मतलब थोड़ा कि जे एकदम अमर हो गए, अमर तो नहीं होंगे, लेकिन अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो कठफोड़वा घर कियो मधुपते बंधे अबुझ के पात। कमल के पत्ते में वह बंध जाता है, लेकिन कठोर से कठोर लकड़ी को छिद्र कर देता है। इसका कारण है प्रेम। वह प्रेम में बंद करके, प्रेम पास में बंद करके वह पंखुड़ियों को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन कितनों कड़ा से कड़ा काठ क्यों ना उसे छेद कर देता। बरसत निशी दिन उधो पोप पूरी अघात। क्या कारण है कि वर्षा का जल जो है वह निस्दिन मतलब रोज धरती पर पड़ता है, लेकिन धरती को कभी देखे हो कि वर्षा जल की अवहेलना करते हुए? सबको सोख लेती है। यह प्रेम है। उस अंबर से बरसे हुए पानी को धरती अपने में सोख करके उसको भौम जल बना लेती है, विज्ञान में भौम जल। फिर उसी जल को हम कल के माध्यम से, चापाकल, नल, मोटर आदि वगैरह से, कुआं के माध्यम से फिर हम बाहर लेकर के उसको पीते हैं। स्वाति बूंद के काज पपीहा छन छन रट रहा, तो स्वाति बूंद के कारण पपीहा जीवन भर रट लगाए रहता है, क्योंकि वह जानता है कि एक बूंद ही मेरे जीवन के लिए काफी है। यह जिस दिन हम समझ जाएंगे कि एक परमात्मा ही मेरे लिए काफी है, जिस दिन वह परमात्मा मिल जाएंगे, शरीर की सारी सार्थकताएं स्वतः संपूर्ण हो जाएंगी। फिर कुछ
पाने की इच्छा नहीं, फिर कुछ पाना शेष नहीं रह जाता है। लेकिन हम इधर धन दौलत वगैरह वगैरह संसार की वस्तुओं को पाने को सुख समझते हैं, जिसके कारण हम सदैव जीवन भर इस जन्म में भी भटकते हैं और आगे भी भटकने के लिए मार्ग बना करके तैयार हैं, आगे भी भटकेंगे। तो यह सूरदास जी का जो यह महत्वपूर्ण विरह का पद था, यहीं पर संपन्न होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हर हर महादेव।